तो हेलो बच्चों, हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कक्षा 9 आज हम यूपी बोर्ड से पढ़ाएंगे। इसके पहले मतलब सीबीएसई बोर्ड के कुछ मतलब एनसीईआरटी के थे। अब यूपी बोर्ड भी लेके चल रहे हैं साथ में, ठीक ना। और सिलेबस तो हम पूरा ख़त्म करेंगे, पूरा पढ़ाएंगे और साथ में भौतिक विज्ञान भी पढ़ाएंगे जो कि साइंस में है, ठीक ना। और यहाँ पर मैथ में पढ़ाएंगे, क्लास 9 कक्षा 9 और 10 दोनों पढ़ाएंगे, ठीक ना। संख्या पद्धति अभी चल रहा है हम लोग का, ठीक है। अच्छा, आपके फ्रेंड दोस्त जो भी हैं, आप उनको इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक ना। संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में बताएंगे, कुछ प्रकार बताएंगे, ठीक ना। उसको आप ध्यान से देखिए। पहले वास्तविक संख्या के बारे में बताएंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जैसे वो वास्तव में हो, ठीक ना, जिसका अध्ययन सुगम हो, सब मतलब आसानी से किया जा सके, उसे वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक ना। जनरली संख्या पद्धति में इस क्लास 9 के चैप्टर में हमारा उद्देश्य ही है वास्तविक संख्याओं को पढ़ना। बस इसी को पढ़ने के लिए हमको कुछ संख्याएं जानने की जरूरत होती है, उसी संख्याओं को हम पहले बताएंगे। जैसे देखिए, पहले हम इसमें ठीक उल्टा चल रहे हैं और बुक में उल्टा दिया है, ठीक ना। बुक में सीधा दिया है, अभी हम उसी को उसी ट्रेंड में बताएंगे, उसी तरीके से बताएंगे। जैसे देखिए, वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, नंबर्स की स्पेलिंग यानी UMBER होती है। वास्तविक संख्या जनरली दो प्रकार की होती है, ठीक ना। कौन कौन? आप नाम भी सुने होंगे। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या, ठीक ना। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक ना। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो, इसको जानने के लिए परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या जानने के लिए क्या क्या होता है, इससे जानने के लिए पहले हमको तीन संख्याओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होती है। वैसे इसीलिए बोला, मतलब जैसे जनरली बोला जाता है कि परिमेय संख्याओं को तीन जगह कैटेगराइज किया जाता है। पहली है प्राकृतिक संख्या। आप कक्षा 4 या 5 में पढ़े होंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक ना। नहीं भी पढ़े तो हम एकदम बढ़िया से बताएंगे यहाँ पर, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइए क्या नहीं समझ में आए, ठीक ना। सेकेंड है, दूसरा है पूर्ण संख्या, और तीसरा क्या है? पूर्णांक, ठीक ना। देखिए, वास्तविक संख्या को दो जगह बांटा गया है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, और उसके बाद परिमेय संख्याओं को तीन जगह बांटा गया है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। अब देखिए, हमको परिमेय संख्याएं जानने से पहले इन तीनों संख्याओं को जानना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार वास्तविक संख्याओं जानने से पहले हमको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जानना जरूरी है, ठीक है। किताब में हमारे क्या दिया है? पहले प्राकृतिक संख्या दिया है, फिर पूर्ण संख्या दिया है, फिर पूर्णांक दिया है, उसके बाद परिमेय संख्या दिया है, अपरिमेय संख्या दिया है, फिर लास्ट में दिया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं, इन दोनों संख्याओं को अगर ले लिया जाए एक साथ तो वो नाम दे दिया जाता है वास्तविक संख्या, ठीक ना। तो पहले हम एक एक टॉपिक करते चलेंगे, ठीक ना। पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, हेडिंग करिए आप लोग, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वो सभी गिनती के काम आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या चीज? आप लिखिए लिखिए लिखिए, जो बोल रहे हैं लिखिए। वो सभी गिनती के काम आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। लिखेंगे वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो हमारी गिनती के काम आती हैं, ठीक ना। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट बहुत। अब क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। अब कोई भी माइनस निगेटिव नंबर्स, माइनस मतलब ऋणात्मक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अगर -1 प्राकृतिक संख्या नहीं, -1 हम कोई भी समान गिनती नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए हमने सेब गिनती करना शुरू किया तो कैसे गिनती करेंगे? 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब। आप आम को गिनती करना शुरू किया तो कैसे करेंगे? 1 आम, 2 आम, 3 आम। न कहीं दशमलव लगाएंगे, न कहीं बटा लगाएंगे, ठीक ना। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? एक परफेक्ट नंबर होती हैं। अच्छा, 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या होती है क्या? नहीं होती है। 1 और 3 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या होती है क्या? हाँ होती है, वो है 2, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या। अब उसके बाद दूसरी करिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, पूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जो प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को बस मिला दें। प्राकृतिक संख्या को ही पूर्ण संख्या बोलते हैं, लेकिन बस उसमें एक जीरो ऐड हो जाता है, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या में हो गया, वे संख्याएं जो जीरो के साथ गिनती के काम आती हैं वो बोलते हैं पूर्ण संख्या। फॉर एग्जाम्पल, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना, हो गया। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है?
देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या ही पूर्णांक होता है, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को लेकर के जो संख्या बनती है उसे बोलते हैं पूर्णांक, ठीक ना। जैसे जीरो हो गया, जीरो पूर्ण संख्या है तो ये पूर्णांक होगा, लेकिन +1 भी पूर्णांक है। ये प्लस, अभी देखो पूर्ण संख्या में प्लस माइनस का नहीं चल रहा था, ये सब सिर्फ प्लस में है, लेकिन पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों होता है, +1 -1, +2 -2 दोनों साथ लिख रहे हैं। ये +2 -2 का मतलब होता है +2 और एक -2, दो मतलब होते हैं, ठीक ना, ऐसे। और +3 -3 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अगर +2 और +3 के बीच में कोई पूर्णांक संख्या है क्या? नहीं है, ठीक ना। +1 और +3 के बीच में कोई पूर्णांक संख्या है क्या? हाँ है, वो है +2, ठीक ना। ये बात चल पता करते चलना, ठीक ना। अब उसके बाद क्या जानेंगे? अब उसके बाद जानेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। उसके बाद हेडिंग करिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक ना। रेशनल नंबर्स, इंग्लिश लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेशनल नंबर्स, जिस भी चीज़ की इंग्लिश जानना हो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या को होल नंबर्स, WHOLE होल नंबर्स, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक ना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, क्या लिखेंगे? वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जो P बटा Q, ये Q है, ठीक ना, P है, P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। व्यक्त मतलब दिखाया जा सके, व्यक्त किया जा सके तथा जहां P तथा Q एक पूर्णांक हो और Q 0 ना हो, इसको बोलते हैं Q 0 ना हो, या फिर Q इज नॉट इक्वल टू 0। वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जो P बट्टा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा जहां P तथा Q पूर्णांक हो और Q 0 न हो, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक ना। एग्जाम्पल्स के लिए कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 3/2, ठीक ना। 3/2 में क्या है? 3, देखिए ये P अपान Q के रूप में है कि नहीं? P की जगह हमने 3 लिखा है और Q की जगह क्या लिखा है? 2, और यहाँ पर Q 0 भी नहीं है, और देखा जाए P मतलब 3 और Q मतलब 2, 3 और 2 दोनों पूर्णांक भी हैं। इससे ये पता चल रहा है जो 3/2 है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। ये 3/2 क्या है? परिमेय संख्या। और एग्जाम्पल्स के रूप में और देखा जाए तो कैसे देखेंगे? देखिए जैसे अगर +4 क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि इसको P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं? हाँ किया जा सकता है, क्योंकि देखिए ये +4 अपान 1 लिख दीजिए। देखिए P इज इक्वल टू 4 हो गया और Q इज इक्वल टू 1 हो गया, और Q 0 भी नहीं है, और P अपान Q के रूप में, P बटा Q के रूप में दिख भी रहा है। इससे +4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या, ठीक ना। इतनी बात। और अब हम जैसे अब मान लीजिए बोला जाए -2/7 क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ है। -3/7 परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि देखिए P की जगह क्या लिखे हैं हम? -3, और Q की जगह क्या लिखे हैं? Q की जगह हम लोग लिखे हैं 7। यहाँ पे Q 0 भी नहीं है, और ये -3 क्या होता है? पूर्णांक होता है, हमने पढ़ चुका है। +1 और -1, +2 -2, +3 -3, +4 -4, मतलब धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक भी हो, लेकिन वो पूर्ण संख्या हो तो वो हमको पूर्णांक कहलाती है। क्लियर हुआ? चलिए अब उसके बाद कुछ डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक पे। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं? क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं? इस क्वेश्चन पे थोड़ा सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, फिर बाद में थोड़ा वीडियो को रोक के, स्टॉप करके वीडियो को रोक के सोचिए इस पर। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं? क्वेश्चन है।
अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो चलते रहने दीजिए, ठीक ना। तो हम इसका आंसर बताने जा रहे हैं। हाँ, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, -10 ले लीजिए, क्या परिमेय संख्या है? हाँ है। जैसे देखिए, इसको P/Q के रूप में हम लिख दिए, अपान 1 कर दिए, ऊपर -10, P = -10 और Q = 1, और ये परिमेय संख्या, ठीक ना। अब देखिए दूसरी क्वेश्चन पर आप आइए, सभी हैं, कोई भी ले लीजिए, +4 ले लीजिए, 0 ले लीजिए। अभी इस पर देखिए, 0 क्या परिमेय संख्या है? 0 क्या परिमेय संख्या है? हाँ, वो भी है। क्यों? 0/1 लिख सकते हैं, और P = 0 आ गया, Q = 1 आ गया। यहाँ पर Q 0 भी नहीं है, और P 0 होना चाहिए। P/Q में ये बात नहीं बोला गया है कि P 0 ना हो, सिर्फ ये बोला गया है Q 0 ना हो। मतलब कहने का मतलब, किसी भी भिन्न का अगर हर 0 ना हो और ऊपर का 0 हो सकता है, तो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अच्छा, भिन्न में परिमेय संख्या में क्या अंतर है, इसे हम अभी आगे बता देंगे, ठीक ना। उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक ना। अब चलिए, मतलब 0 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन से, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हैं? लग रहा होगा कि ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं। सोचिए, ठीक ना। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं? नहीं। इसका आंसर क्या? इसका आंसर था हाँ। आंसर था क्या? हाँ। इसका आंसर है क्या? नहीं। अभी बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है? 3 में 2 से डिवाइड, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.5। 1.5 कहाँ से आई? 3 में 2 से डिवाइड करके। अब 1.5 एक डेसिमल नंबर्स है, और डेसिमल नंबर्स कभी पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक मतलब परफेक्ट नंबर, 1 2 3 4, ये सब पूर्णांक, ठीक ना। तो ये जैसे कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे लेने का मतलब, कहने का मतलब, अगर 4 ले रहे हैं परिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक भी है। लेकिन सभी, हम यहाँ पे लिखे हैं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते हैं, ठीक ना, ये चीज़। तो हम यहाँ पे 3 बातें आपको लिखवा दे रहे हैं। चलिए आप लिखिए, हम बोल दे रहे हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। पहली चीज, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। नोट में लिखिए, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। दूसरी बात, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। लिखिए, परिमेय संख्या होती है, ठीक ना। उसके बाद लिखिए, थर्ड लिखिए, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। लिखिए, इस डैश डैश का मतलब है ये ऊपर का जो लिखा गया है, संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, ठीक ना। चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? हेडिंग कर लीजिए। हेडिंग के तौर पर करेंगे क्या? देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। क्या चीज? नोट के रूप में लिख लीजिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। नोट के रूप में लिखिए, 2 परिमेय संख्याओं के, और हाईलाइट करके लिखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। किन्हीं भी 2 लिख सकते हैं, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। हम जल्दी करने के चक्कर में राइटिंग सही नहीं बना पा रहे हैं। आप लोग नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, अगली बार सही लिखेंगे। परिमेय संख्या होती है, ठीक ना। देखिए, दो क्रमागत, अगर बोला जाए 2 क्रमागत अगर पूर्णांक हैं, तो उनके बीच में कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। लेकिन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। क्लियर हो रहा है? चलिए, होती है। इसको कैसे निकालेंगे? जैसे आपसे क्वेश्चन बोल दिया, अभी एक क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 बोलेगा, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। ठीक ना।
3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। तो इसके करने के दो तरीके हैं। तरीका 1, इसको बोलते हैं मेथड 1। मेथड 1 में क्या है? मेथड 1 में करेंगे क्या, देखिए आपको कितने, पहले ये चेक करेंगे कितने परिमेय संख्याओं की जरूरत है। कितने? तो यहाँ पे क्या लिखा है? 5। कितने परिमेय संख्याओं की जरूरत है? 5, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और +1 करके जितने भी परिमेय संख्याओं की जरूरत होगी उसमें +1 करके पहले उसको लिख लेना है 6, ठीक ना। अब किसके किसके बीच निकालना है उसको लेंगे, मतलब 3 और 4 के बीच निकालना है, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को निकालना है। तो हम करेंगे क्या, 3 को इस प्रकार लिखना है, ध्यान से सुनिए, 3 को इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार भिन्न के रूप में लिखना है, या फिर मतलब परिमेय भिन्न के रूप में लिखना है कि उसका हर 6 हो और अंश कुछ भी हो। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए किसी भी, जैसे 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं ना, किसी भी संख्या का बटा 1 कर सकते हैं, हमें स्वतंत्रता है, ठीक ना। किसी भी संख्या का बटा 1 लिख सकते हैं। तो हमने 3 को 3/1 लिख लिया, लेकिन ये नीचे 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 क्यों बना रहे हैं पता है, यहाँ से 5 परिमेय संख्याओं को निकालना है, तो हम 1 प्लस करके 6 लिखें, इसी 6 को नीचे करना है। कैसे करेंगे, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 18/6। देखो 18/6 एक 3 है कि नहीं, यही 3 है, ठीक ना। अब 4 को भी इसी तरह लिखना है, 4 को भी नीचे 6 बनाना है, तो ये 4/1 होगा, और ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 24/6 इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है, ये जो 18/6 और 24/6, अगर इसके बीच अगर हम 5 परिमेय संख्या निकाल लें तो वो समझ लीजिए 3 और 4 के बीच हम परिमेय संख्या निकालना है, क्योंकि ये 3 है ये 4 है, सेम तो है। देखो अगर काटेंगे तो वापस आ जाएंगे, 6 3 18, 6 चौको 24, ठीक है ना, एकदम सेम चीज है 3 और 4।